G20 भारत के लिए वो मंच है जहां से दुनिया भारत की ताकत देखेगी, जहां से दुनिया भारत की सुंदरता देखेगी, भारत कितना समृद्ध है, भारत कितना सक्षम है, ये भी जाने। भारत की आन बान और शान का वो दिन अब आने ही वाला है जिसके लिए पूरी दिल्ली तैयार है। ये है भारत मंडपम, जहां दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शिखर सम्मेलन करने के बाद दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो दिल्ली की सड़कों पर उन्हें क्या देखने को मिलेगा, रात का नजारा कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा, कितना भव्य होगा और इस सब में क्या क्या होगा। आइए चलते हैं राजधानी की इस अनोखी यात्रा पर मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। भारत मंडपम से लेकर इंडिया गेट तक, प्रगति मैदान से लेकर एयरपोर्ट तक, राजघाट से लेकर पुरानी दिल्ली तक दिल्ली को सजा दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का यह वो मंच है जहां से पूरी दुनिया भारत की वो क्षमता देखेगी जो बताएगी कि भारत ग्लोबल इवेंट कराने का जो दमखम रखता है वो किसी और के पास नहीं। जिस पैच पे मैं हूं ये कंट्रोल्ड जोन बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में कुल 3 कंट्रोल्ड जोन बनाए हैं जिनको पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी आपने नाम सुने होंगे, आपने वीआईपी रोड के नाम आपने सुने होंगे कि ये इलाका वीआईपी है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा इलाका अब वीआईपी नहीं रहा, ये हो गया है सुपर वीआईपी, सुपर डुपर वीआईपी, या उससे भी कुछ ऊपर का अगर होता है तो वो समझ जाइए आप। यहाँ की सड़कों में गड्ढे नहीं है, यहाँ की सड़कों पर जब गाड़ियां दौड़ेंगी तो किसी भी तरह का जर्क महसूस नहीं होगा। जितनी ग्रीनरी आप देख रहे हैं, लगभग 7 लाख सैंपलिंग्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, जगह जगह G20 की ब्रांडिंग की गई है और साथ ही जो लाइट्स आप देख रहे हैं इन पोल्स पे, ये पूरे स्ट्रेच पे है। ये पूरा स्ट्रेच भारत मंडपम का वहां से लेके यहाँ तक का जो पूरा 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ की सड़कों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा अलग ही दिखाई दे रहा है। देखिए भारत मंडपम के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर तमाम जो सदस्य देश हैं उनके झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। झंडों पर रिफ्लेक्शन देने के लिए तमाम लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है। रात को बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ग्रीनरी की 1 2 3 4 लेन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तमाम देशों के फ्लैग्स तो यहाँ पर हैं ही, साथ ही उनके स्कल्पचर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। वेस्ट टू आर्ट की जो थीम यहाँ पर दी गई है वो देखते बनती है। भारत मंडपम के साथ में इस तरह के देखिए ये जगमगाते होर्डिंग यहाँ पर दिख जाएंगे, जहाँ पर तमाम देशों के झंडे, यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, फ्लैग्स के यहाँ पर लोगो लगे हुए हैं। G20 का लोगो लगा हुआ दिख रहा है हर जगह पर और पूरी दिल्ली का में लगभग सजावट तो है ही, लेकिन ये जो सुपर से भी ऊपर का वीआईपी जोन है, यहाँ की सजावट देखती ही बनती है। ये वो जगह है जहाँ से शिखर सम्मेलन के बाद तमाम डेलीगेट्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने काफिले के साथ, अपने कॉन्वॉय के साथ बाहर निकलेंगे। यहाँ पर रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उनका घर है। वैसे ही वीआईपी जोन ये है, लेकिन अब तो ये वीआईपी जोन सुपर वीआईपी जोन में बदल चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फी वीडियो लेते हुए देख रहे हैं, पूरे परिवार के साथ में जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये आ गया पुराना किला, इधर भारत मंडपम, यहाँ पुराना किला और इसके आगे सुंदर नगर के बाद जो यूटर्न है वहाँ से इंडिया गेट होते हुए होटल तक पहुँचेंगे। भारत मंडपम से निकलने के बाद सुंदर नगर से जब यूटर्न लेके अपने होटल की तरफ डेलीगेशन जाएंगे तो ये अंडरपास दिखाई देगा, जिस अंडरपास पे भारत के वन्य जीवन को दिखाया गया है, भारत के सुंदर जंगलों की छवि यहाँ पर उकेरी गई है, पूरी तरह से ग्रीनरी की थीम यहाँ पर दी गई है। भारत मंडपम से सुंदरनगर के पास से यूटर्न लेने के बाद हाई कोर्ट क्रॉस करके हम अब पहुंचे हैं इंडिया गेट। और भी ऐसे लिंक रोड्स हैं जहां से इंडिया गेट पहुंचा जा सकता है। तमाम डेलीगेट्स जब इंडिया गेट के रास्तों पर पहुंचेंगे, क्योंकि जितने भी वो होटल्स तक उनको जाना है, लगभग सभी होटल्स तक पहुंचने के लिए जहां पे वो स्टे कर रहे हैं, ये रूट उनके रास्ते में आएगा ही आएगा। और ऐसे में इंडिया गेट पर भी G20 की खूबसूरत ब्रांडिंग जगह जगह की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, CRPF तैनात यहाँ पर दिख रही है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, NSG कमांडो यहाँ पर तैनात है। थल नभ हर जगह से निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है, तमाम CCTV कैमरास यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं जो तालाब यहाँ इंडिया गेट के पास, ये पूरा सेंट्रल विस्टा का जोन है। सेंट्रल विस्टा की सजावट लाइट्स के साथ तो है ही, और लाइट्स ना सिर्फ पेड़ों पर दिख रही है, ना सिर्फ पेड़ों के तनों पर है, बल्कि तालाब के अंदर भी है। ये राजधानी का ये वो नज़ारा है जो इस तरह से पहले कभी नहीं सजाया गया। अब हम उस गोल चक्कर पे पहुंचने वाले हैं जहां पर एक तरफ है ली मेरिडियन होटल और दूसरी तरफ है शांग्रीला होटल। ये होटल इसलिए खास है क्योंकि यहां पर विदेशी मेहमान रुकने वाले हैं। शांग्रीला होटल में जर्मनी डेलीगेशन रुकने वाला है और ली मेरिडियन होटल में रुकने वाला है स्पेन का डेलीगेशन।
और देखिए पूरी तरह से मुस्तैदी पुलिस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। जितने राउंड अबाउट हैं यहाँ पर भी लाइटिंग दूर तक छटा बिखरती हुई दिखाई दे रही है। सारे पेड़ों पर ये रिफ्लेक्टिव लाइट्स लगाई गई हैं। यहाँ पर जो पेड़ों पर दिख रहे हैं आपको, यहाँ ये रिफ्लेक्टिव लाइट लगी हुई हैं, उसके पीछे हेलोजन लाइट लगी हुई हैं और यहाँ लगा हुआ G20 का लोगो। अगेन एलईडी में सॉफ्ट लाइट्स लगी हुई हैं, कूल लाइट्स लगी हुई हैं। विजय चौक से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष। ये वो खूबसूरती है जिसका दीदार करेंगे हमारे विदेशी मेहमान 8 से 10 सितंबर तक। रात के समय कैसा होगा नजारा आप अभी देख लीजिए, जान लीजिए। ये है हमारी नई संसद जिसको रात में इस तरह से रोशनी से सजाया गया है और साथ ही अशोक स्तंभ पर सुनहरी रोशनी बिखेरी गई है। साथ ही इधर राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है और इधर शहीदों को सलामी देता इंडिया गेट। देखिए ये है रेल भवन, इसको भी पूरी तरह से सजाया गया है, पूरी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे पूरा देश एक त्योहार मना रहा हो और इस त्योहार की गूंज, इस त्योहार की चमक पूरी दुनिया देखे। अभी हम पहुंचे हैं मंडी हाउस, जहां आप देख रहे हैं तमाम G20 राष्ट्रों के राष्ट्रध्वज, जिसको देखने के लिए दिल्ली वाले तो आ ही रहे हैं और इसको देखेंगे हमारे विदेशी मेहमान भी। यहाँ जो आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। और साथ ही में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और शान से लहराता हमारा तिरंगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में 3 चीजों पर खास फोकस किया गया है: सुरक्षा, सुंदरता और स्वाद, जिसकी शुरुआत एयरपोर्ट से हम देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर जहां जगह जगह G20 की ब्रांडिंग की गई है, भारत की जितनी संस्कृति है, भारत के राज्यों की झलक इन कटआउट्स में दिखाई देती है। इसके साथ ही लाइट से पूरे इलाके को सजाया गया है। यूं तो इस इलाके में वैसे भी काफी ज्यादा लाइटिंग रहती है, लेकिन डेकोरेटिव लाइट्स इस बार बढ़ाई गई है। खादी को खास प्रमोट किया जा रहा है। खादी की खास स्टॉल भारत मंडपम में भी लगाई गई है और खादी का चरखा, इसका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही वेस्ट मटेरियल से आर्ट किस तरह से बनाई जा सकती है, ये भी भारत पूरी दुनिया को दिखा रहा है। ये है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट। जो विदेशी मेहमान आएंगे टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरेंगे पालम के, उसके बाद वो बाहर निकल के देखिए ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ये पहला चौक है और इस चौक पे यहाँ पर ये शेर बनाए गए हैं। अशोक स्तंभ तो कई जगह पर है, लेकिन ये वो शेर, यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं, फव्वारे लगाए गए हैं, लाइटिंग लगाई गई है। कहीं पर हाथियों की प्रतिमा लगाई गई है बड़ी बड़ी, कहीं पर बड़े बड़े शेरों की प्रतिमा लगाई गई है और इसके साथ ही ग्रीनरी को बढ़ा दिया गया है। और जो लाइटिंग है देखिए, रिफ्लेक्टिंग लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए जो मेहमान राजघाट आकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे, उनके लिए भी राजघाट और उसके आसपास के पूरे इलाके को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यह है महात्मा गांधी दर्शन वाटिका, जहां पर महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया गया है, उनके संदेशों को उकेरा गया है। महात्मा गांधी का एक कोट यहाँ पर लगाया गया है, साथ ही फव्वारा यहाँ पर लगाया गया, लाइटिंग की गई है और साथ ही झलकियाँ G20 में भारत के कल्चर की दिखाई दे रही हैं। साथ ही तिरंगा, हमारी शान, एक विशालकाय तिरंगा यहाँ पर लगाया गया है मेन चौक पर। पूरी दिल्ली में कुछ इस तरह के सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं। शहीदी पार्क, वेस्ट टू आर्ट, यानी कबाड़ से कला, यहाँ पर हर राज्य के फेस्टिवल्स को दर्शाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए सजी धजी राजधानी पूरे विश्व में भारत की एक अलग तस्वीर पेश कर रही है और ये तस्वीर रात में और भी खूबसूरत दिख रही है।